हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं जो कक्षा 12वीं बोर्ड होने वाली है। उसके राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर हैं ये VVI MCQ प्रश्न, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 18 से पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है तो 18 नंबर के होते हैं। तो वो प्रश्न हम 50 प्रश्न लेकर आ चुके हैं इस क्लास में। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देख लें ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके और आप बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अमेरिका सोवियत संघ, ठीक है ना, दोनों गुटों के बीच था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, नाटो की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1949 में, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 3 है वर्षा संधि किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 1955 में, ठीक है ना, 1955 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4, शीत युद्ध का अंत किस वर्ष माना जाता है। तो वो है आपके 1991 में, ठीक है ना, 1991 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कूटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपके बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 6 है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो ये विघटन हुआ था 1991 में, ठीक है ना, 1991। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है एक ध्रुवीय विश्व का नेतृत्व किस देश ने किया। तो ये किया था अमेरिका ने, ठीक है ना, अमेरिका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 8 है WTO की स्थापना कब हुई। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1995 में, ठीक है ना, 1995 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 9, IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है पेरिस में, सॉरी पेरिस में नहीं, वॉशिंगटन DC में, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 10 है वैश्वीकरण का संबंध किससे है। तो ये है आपके सभी राजनीति से, संस्कृति से और अर्थव्यवस्था से, सभी से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है एकदम। अगला प्रश्न संख्या 11 है भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है। जो भारत की विदेश नीति है उसका मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इसका मुख्य सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये है भारत और चीन से, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, भारत और चीन। अगला प्रश्न संख्या 13 भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य कब बना। तो ये बना था आपने 1961 में, ठीक है ना, 1961। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप इस क्लास को कंप्लीट देखें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो सके, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है भारत ने परमाणु परीक्षण पहली बार कब किया। तो वो किया था 1974 में, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है NAM का संस्थापक देश कौन नहीं है। तो इसका नहीं है ये अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका इसमें संस्थापक देश में नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो ये हुआ था आपके 1951-52 में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। आगे देखते हैं
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपके 1980 में, ठीक है ना, 1980 में। जो भारतीय जनसंघ था उसी को भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना, 1980 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, आपातकाल किस वर्ष लगाया गया? तो ये है आपके 1975 में, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 1975। अगला है प्रश्न संख्या 20, आसियान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आसियान की स्थापना 1967 में हुई, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगली प्रश्न संख्या है, लोकतंत्र की मूल भावना क्या है? तो लोकतंत्र की मूल भावना क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके जनता की भागीदारी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 22, भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो संसदीय, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये हैं आपके 6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है यह कथन? तो यह कथन सही है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 28 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1946 में, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 29 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न संख्या 31, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघात्मक, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संघ सूची के में विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 97, ठीक है ना। ऑप्शन डी संशोधन के बाद, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? जो विषय हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 59, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और क्लास को कंप्लीट देखें। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किससे ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 35, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1992 में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत में कितने प्रकार की पार्टी प्रणाली है? तो है बहुदलीय, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बहुदलीय, क्योंकि भारत में अनेक पार्टियां हैं। अगला प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है? तो वो चुनाव आयोग, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 38, बीएसपी का पूरा नाम क्या है? तो वो है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 39, सीपीआई का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 40, क्षेत्रीय दल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सीपीआई, ठीक है ना।
CPI। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न 41, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है उत्तराखंड, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 42, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये हैं आपके जल परियोजना, ठीक है ना, जल परियोजना से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 43 है, दलित आंदोलन का संबंध किससे है? तो वो है सामाजिक समानता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 44 है, महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समानता, समान अधिकार, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, समान अधिकार। अगला प्रश्न संख्या 45, RTI कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 2005 में, ठीक है ना, 2005। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है, पंजाब संकट किस दशक में हुआ? संकट किस दशक में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 1970, ठीक है ना, 1970 के दशक में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 47, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 370। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2014 में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 2014। अगला है प्रश्न संख्या 49 है, पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य समस्या क्या रही है? तो वो रही है अलगाववाद। क्या रही है? अलगाववाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न है, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, ये 50वां अंतिम प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपके 1956 में। 1953 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो संगठन था उसका गठन किया गया, और 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।